Good morning children. Namaste. Myself Nehal Rawal welcome you all in this video class. Hoping you all are happy and safe at home. So please stay home, stay safe. And whenever you go out, so please use safety precautions while going out. Like wear your mask, follow social distancing and sanitize your hands frequently. If we will use this type of safety precautions, then we can fight against corona. Thank you. Now let's move on our story, which is Gopal and the Hill Surface. It is a comical story. So let's get started. Before we move on our story, let's see about Hill Surface. As you all wonder that what is called Hill Surface. Hill Surface कौन से टाइप की होती है और कहाँ पे पाई जाती है. So let's see about Hill Surface. यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, वो जो है वो हिल सरफेस का है. एंड हिल सरफेस इज़ अ नेशनल फेस ऑफ बांग्लादेश एंड स्टेट सिंबल इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. ये जो हिल सरफेस है वो नेशनल फिश है बांग्लादेश की, और हमारे जो स्टेट्स है उसका भी एक सिंबल है जो वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा है. एंड इट इज़ फाउंड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया and Bangladesh. Now let's move on our story. We will see this picture later on because right now we will not get this picture. We'll see this story and then we'll discuss about this picture. Let's see summary. Gopal and the Hill Surface is a funny story and it's presented in a comic form. तो ये जो story है एक funny story है and it is presented in a comic form. The story begins when all the people were talking nothing but only about hill surface because it was the season for hill surface. तो ये जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ पे सारे लोग जो है वो हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सीज़न थी वो हिल सरफेस की सीज़न थी. तो सारे जो फिश मॉन्गर है fishermen were selling only hill surface and said that the price of that fish went down today. Well, in the palace too, all the ministers and courtiers were talking and discussing nothing only about hill surface. तो वहाँ पे जो सारे लोग थे जैसे फिश मॉन्गर्स है, मतलब फिशरमैन जो है, और लोग जो है जो हिल सरफेस लेने आते हैं, तो वो लोग भी सिर्फ हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे थे. हिल सरफेस की प्राइस आज डाउन हो गई है तो आप लोग ले लीजिए. फिर बेचनी हो तो बोल रहे थे कि आप आओ हिल सरफेस को ले जाओ. जो लोग ख़रीदने आते वो भी हिल सरफेस के बारे में बात करते होते हैं. और पैलेस में भी जो महल था राजा का, वहाँ पे भी लोग हिल सरफेस के बारे में ही बात कर रहे थे. जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स थे, जो दरबारी लोग थे, कॉर्टियर्स थे, वो लोग भी सिर्फ हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे थे और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे. सो हिल सरफेस बिकेम वेरी पॉपुलर एंड एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट टाइम. तो उस टाइम का एक बहुत ही पॉपुलर फेमस टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया था हिल सरफेस. नाउ द किंग गॉट एंग्री. जो राजा थे वो एकदम से गुस्सा हो गया एंड लॉस हिज टेम्पर ऑन हिज कॉर्टियर्स. तो गुस्सा हो गए अपने कॉर्टियर्स पे और फिर उन्होंने कॉर्टियर्स को पूछा, मतलब बोला कि फिर आप लोग हर बार क्यों हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे हो. फिर बाद में उसने सॉरी भी बोला कि आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर. नाउ later he said I am sorry for my behavior, but he thought that Gopal too, as the king, surprised that Gopal was also talking about the hill surface and not saying anybody to stop talking about it. तो सारे कॉर्टियर्स तो ठीक है, वो सारे बात कर रहे थे, पर उसको लगा कि गोपाल तुम भी हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वो जो किंग थी उनको गोपाल पे ट्रस्ट ज़्यादा था. तो उसको पूछा कि फिर गोपाल तुम भी हिल सरफेस के बारे में बात कर रहे हो और किसी के बारे में नहीं, और तुम ये लोगों को स्टॉप भी नहीं कर रहे, बंद भी नहीं कर रहे कि आप बात मत करो, और तुम ही बात किए जा रहे हो उनके साथ. So he said to the king that I can stop these people to think about the hill surface. तो उसने बोला कि मैं ये लोगों को हिल सरफेस के बारे में सोचना या बोलना, डिस्कस करना मैं बंद करवा सकता हूँ.
The king gave him a challenge that he had to buy a huge hill surface and bring it to the palace without anyone asking him a word about it. तो जो राजा थे उसने गोपाल को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल सर्फेस अपने साथ लेकर आओ, पर तुम जहाँ से लेकर आए हो जब तक यहाँ पैलेस में आते हो तब तक कोई भी तुम्हें हिल सर्फेस के बारे में नहीं पूछना चाहिए, तुम लेकर आए हो तो भी। तो गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो गोपाल ने जो चैलेंज थी वो एक्सेप्ट कर ली। अ फ्यू डेज लेटर गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, स्माइलिंग हिज बॉडी विथ ऐश एंड ड्रेस्ड अप इन डिस्ग्रेसफुल रैग्स। इसका मतलब गोपाल ने उस घर पे जाके अपना जो फेस था वो हाफ शेव किया और स्माइलिंग हिज बॉडी मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर ऐश कर दी। मतलब जो ऐश का मतलब होता है जो राख होती है वो अपनी बॉडी पे लगा दी, अप्लाई कर दी। एंड ड्रेस्ड अप इन अ डिस्ग्रेसफुल रैग्स, इसका मतलब जो फटे टूटे कपड़े होते हैं वैसे वो पहन के रेडी हो गया। हिज वाइफ अपोजेस हिम अ लॉट बट ही डिडंट लिसन टू हर and said just a single sentence that I am dressing up to buy a Hilsa fish। तो उसकी वाइफ ने उसको बहुत अपोज़ किया और फिर बोला कि आप ऐसे क्यों रेडी हो रहे हो और फटे टूटे कपड़े क्यों पहने, आपने हाफ शेव क्यों किया, तो ऐसा सब पूछा। पर जो गोपाल था उसने एक ही आंसर दिया कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए ये सब ड्रेसअप कर रहा हूँ। फाइनली गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो फाइनली जो गोपाल था उसने हिल्सा फिश खरीद ली और जो पैलेस था राजा का वहाँ पे वो चल दिया। पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिज कॉमिकल अपीयरेंस बट नॉट अबाउट द हिल्सा फिश दैट ही वॉज कैरिंग विथ हिम। तो लोग थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ गोपाल की अपीयरेंस, गोपाल कैसा दिखता था उसके बारे में बात कर रहे थे, पर वो अपने साथ हिल्सा फिश को लेकर जा रहा था तो भी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे। बिकॉज ऑल पीपल हैव जस्ट नोटिस्ड हिज अपीयरेंस नॉट द हिल्सा फिश। ही रीच्ड टू द पैलेस एंड आस्क्ड द गार्ड्स टू गेट इनटू द पैलेस but because of his look guards didn't recognize him and said him to get away from there। तो वो पैलेस पे तो पहुंच गया पर वहाँ पे गार्ड्स थे, तो वो गार्ड्स को उसने पूछा कि मुझे पैलेस के अंदर जाना है और राजा से मिलना है, पर उसका दिखावा इतना ऐसा था कि वो जो गार्ड्स थे उसको पहचान ही नहीं पाए कि ये तो गोपाल ही है। तो फिर उन्होंने गोपाल को बोला कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अंदर हम लोग नहीं जाने दे सकते। सो गोपाल वांटेड टू मीट द किंग, सो ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली सो दैट द किंग कैन लिसन हिज वॉइस एंड कैन टेल द गार्ड्स टू लेट हिम इन एंड दैट हैपेंड। तो जब गोपाल को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था तब गोपाल को क्योंकि राजा को मिलना ही था क्योंकि उसने चैलेंज पूरी कर दी थी, तो तभी उसने एकदम से ज़ोर से गाना स्टार्ट कर दिया और डांस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो अगर राजा सुन ले तो राजा ही बोले कि इसको अंदर आने दो। तो और वो हो गया, उसने ज़ोर ज़ोर से गाना और डांस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आवाज़ है वो राजा के पास पहुँची और राजा ने अपने गार्ड्स को बोला कि ये जो भी मैन है बाहर खड़ा है उसको आप लोग अंदर लेके आइए। तो द किंग टोल्ड द गार्ड्स टू ब्रिंग दैट मैन इनसाइड द पैलेस। तो गार्ड्स को बोला कि आप लोग वो बंदे को अंदर लेके आओ। द किंग रिकॉग्नाइज्ड गोपाल एंड आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही हैज ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। देन गोपाल रिमाइंड द किंग अबाउट द चैलेंज। तो जो राजा था उसको उन्होंने तो गोपाल को पहचान लिया और बोला कि गोपाल तुम ऐसे फटे टूटे कपड़े पहनकर ऐसे क्यों आए हो यहाँ पे। तो फिर गोपाल ने राजा को जो उसने चैलेंज दिया था राजा ने वो याद दिलाया कि आपको पता है आपने मुझे कुछ चैलेंज दिया था। तो सो द किंग गॉट सो हैप्पी दैट nobody talks about Hilsa Fish today as he brought it with him too. So the king wished congratulations to Gopal as he won the challenge and said that you have achieved the impossible once again।
तो राजा को फिर याद आ गया कि हाँ, मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था कि नो बडी वुड टॉक अबाउट हिल्सा फिश इफ़ यू आर कैरिंग विद यू देन टू। तो वो लेके आया था हिल्सा फिश, तो इसलिए फिर राजा ने बोला कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, जैसे मैंने अब तुम्हें चैलेंज दिया था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो उसके हाथ में, गोपाल के हाथ में हिल्सा फिश ऑलरेडी थे। तो फिर राजा ने बोला हाँ, अभी तुमने चैलेंज पूरी की, क्योंकि तुम्हारे पास हिल्सा फिश है तो भी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे, पर हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी आज बात नहीं की। सो इसीलिए उसको, वो राजा थे, वो बहुत ही खुश हो गए और उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको अभिनंदन दिया और फिर कहा कि तुमने इस बार भी इम्पॉसिबल टारगेट था, उसको जो चैलेंज था उसको पूरा कर दिया। सो आई होप यू गेट दिस स्टोरी. नाउ लेट्स सी द मोरल ऑफ द स्टोरी. So the moral of the story is we should be brave and wise enough to complete our target. हमारा टारगेट पूरा करने के लिए हमें समझदार और ब्रेव, बहादुर होना चाहिए. And although we become rich, but we should always be down to earth throughout our life. कि अगर हम रिच भी हो जाए, पैसे वाले भी हो जाए, ज़्यादा अमीर भी हो जाए, पर हमें जो है डाउन टू अर्थ रहना चाहिए. Now I told you about the picture. Now let's see that picture. In that picture you can see 3 pictures. तो यहाँ पे जो पहला पिक्चर है उसमें आप लोग देख सकते हो कि गोपाल हैज़ हाफ शेव्ड हिज फेस. उसका जो फेस है उसने हाफ शेव किया और उसकी जो वाइफ है उसको पूछ रही है वाई डिड यू हाफ शेव योर फेस. एंड जो सेकेंड पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि गोपाल जो है हिल्सा फिश लेकर आया है, पर तो भी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. और जो थर्ड पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि गोपाल जो गार्ड्स थे उनको कह रहा है कि मुझे राजा को मिलने अंदर जाना है, बट गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ गोपाल एंड द हिल्सा फिश. आई होप यू ऑल गेट दिस स्टोरी. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. First is rags, then sold, then Hilsa, fishmonger, believe, then courtiers, downcast, then guilty, temper, majesty, challenge, swearing, and ash. Then disgraceful, comical, mystic, getaway, crazy, ridiculous, fashion, forgotten, strangely, enough, interested, achieved, palace. Now let's see meanings. First is sold. It means to give something to somebody who pays for it and is sent the honor of it. Hilsa, it is a kind of fish which found in east coast of India and Bangladesh. Fishmonger is a person who sells fish. Then believe, it means trust. Courtiers, it means ministers. Downcast, it means depressed, or we can say down with shame. Guilty, it means having an unpleasant feeling because you have done something bad. Temper, it means if you have temper you get angry very easily. Majesty means a title given to a king or queen. Challenge, it means to call somebody to do something or invitation for a contest. Smearing means applying or rubbing. Then ash, it means the grey or black powder which is left after something has burnt. Then disgraceful, it means disrespectful, shameful, or embarrassed. Then comical, it means funny. Then mystic, it means a person with magical powers, or we can say spiritual or difficult to explain. Getaway, it means to be off or an escape. Then crazy, it means foolish or stupid. Then ridiculous, it means funny or humorous.
Fashion, it means a particular style of a thing. Forgotten, it means gone out of mind. And strangely, it means in odd manner and unusual or surprising way. Enough, it means sufficient. Interested, it means concerned. Achieved, it means obtained. Palace, it's a house of a king. And rags, it means torn clothes. Now let's see question answers of this lesson. Why did the king want no more talk about the हिल्सा फेस? क्यों राजा ने क्यों कहा कि उसको अब ज़्यादा और हिल्सा फेस के बारे में बात नहीं चाहिए? The king wanted no more talk about the हिल्सा फेस because everyone in the entire kingdom kept talking only about the हिल्सा फेस as it was the season of the हिल्सा फेस and this irritated the king. तो उनको और हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो उनका राज्य था वहाँ पे सारे लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सीज़न थी वो हिल्सा फिश की सीज़न थी, तो इसीलिए ये जो था वो राजा को इरिटेट कर रहा था। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? तो राजा ने गोपाल को कैसे प्रूव करने के लिए बोला कि वो क्लेवर है, ऐसा बताने के लिए क्या प्रूव करने के लिए बोला? इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, गोपाल वॉज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश। तो गोपाल को राजा ने एक चैलेंज दिया पूरा करने के लिए कि वो क्लेवर है बताने के लिए, कि गोपाल को बोला कि आपको एक बड़ी सी हिल्सा फिश को ख़रीद के लाना है, अब वहाँ से ख़रीद के यहाँ पैलेस तक लाना है, पर कोई भी आपको वो हिल्सा फिश के बारे में पूछना नहीं चाहिए। What 3 things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले गोपाल ने क्या क्या किया? So the 3 things that Gopal did before he went to buy his hilsa fish were, first what he did, he half shaved his face, उसका जो फेस था उसने हाफ शेव किया। he smearing ash on his body, जो राख थी वो अपने बॉडी पे अप्लाई कर दी, लगा दी। and he wore disgraceful rags, मतलब फटे टूटे कपड़े पहन लिए। 4 how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? तो गोपाल जो है वो पैलेस के अंदर कैसे जा पाया? जैसे वो फिश को ख़रीद के लाया था तो वो पैलेस के अंदर कैसे जा पाया? हाउ आफ्टर ही हैड बॉट द फिश गोपाल रीच द पैलेस एंड टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग। When the guards did not let him in, he began to dance and sing loudly. When the king heard this, he asked for the man to be brought before him. तो गोपाल वहाँ पे पैलेस के बाहर पहुँचा तो वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे और उन्होंने गोपाल को अंदर जाने से मना कर दिया। तो गोपाल ने क्या किया? बहुत ज़ोर से गाना और डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आवाज़ सुन के राजा ने अपने आप से ही गार्ड्स को बोला, ये जो मैन जो गा और डांस कर रहा है उसको आप लोग अंदर लेके आइए। 5th, एक्सप्लेन वाई नो वन seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. क्यों लोगों को हिल्सा फिश का डिस्कस करने में अब इंटरेस्ट नहीं था, जब गोपाल अपने ख़रीद के लेकर आया था अपने हाथ में तो भी। नो वन seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought because of Gopal's ridiculous appearance. Some people found him comical, others thought he was a madman, still others thought he was a mistake. They were so engrossed in discussing his appearance that the hilsa fish went unnoticed. तो इसका मतलब कि किसी को भी अब हिल्सा फिश का डिस्कस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो गोपाल का अपीयरेंस दिखावा था वही ऐसा था कि लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। कोई उसको कॉमिकल बोल रहा था, कोई उसको मैडमैन बोल रहा था, और जो और लोग हैं उसको मिस्टिक बोल रहे थे, स्पिरिचुअल बोल रहे थे। दे वर सो एनग्रोस्ड
इन डिस्कसिंग हिज अपीयरेंस, तो इतने वो तल्लीन हो गए थे उसका अपीयरेंस, दिखावा जो था उसका डिस्कस करने में या सोचने में, कि उनको सबको हिल्सा फिश को किसी ने नोटिस ही नहीं किया. I hope you all get all this whatever I taught. Now let me give you an assignment. Record the funny incident happened at your home that made you laugh and send it to me. आपको एक इंसिडेंट रिकॉर्ड करना है जो आपके घर पे हुआ हो, दैट यू फाइंड दैट इज़ फनी, सो यू नीड टू, एंड इट मेक्स यू लाफ, so you just need to send it to me. So thank you and jai jai.